वहाबी ये कहते हैं कि ये हरम में जाना, ज़ियारत करना, ज़री का बोसा देना, ये सब शिर्क है, ये सब बिदात है। और इसी को बुनियाद बनाकर वो ये शरारतें और वो ये हरकतें कर रहे हैं। दरा हाले के किसी चीज़ को चूमना ये शिर्क हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि शिर्क उसे कहते हैं कि जो खुदा समझ कर उसे चूमे। जाहिर है कि खुदा को तो चूमा ही नहीं जा सकता, अगर वो जिस्म रखता तो चूमा जा सकता। हम तो चूम कर ये बता रहे हैं कि खुदा नहीं है, इसलिए हम उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। आप देखें, कहीं आपने नहीं देखा होगा, हम पैगंबर का दिन मनाते हैं, उनकी शहादत का दिन मनाते हैं, ताबूत भी निकालते हैं। उसी दिन इमाम हसन की शहादत भी वाक़ हुई है, दोनों ताबूत एक साथ निकलता है। या इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, ताबूत निकलता है। जनाब सैयदा की शहादत आई, ताबूत निकलता है। जितने मासूम की शहादत है इसमें अलम भी निकलता है, ताबूत भी निकलता है, चूमते भी हैं, ज़ियारतें भी करते हैं, ये सब कुछ होता है। आज हमें दुनिया ये बताएं कहीं अल्लाह का ताबूत निकलता है? जब नहीं निकलता तो इसका मतलब ये है कि ये सब जो हम कुछ कर रहे हैं वो शिर्क नहीं। अगर हम निकालते वो ताबूत तो वो शिर्क कहलाता, अल्लाह का ताबूत होता तो शिर्क कहलाता। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये मसला है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक चीज़ है शाइरुल्लाह, जिसके लिए अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है। कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है वो मुत्तकी कहलाता है, उसका क़ल्ब पाकीज़ा होता है, मुत्तकी कहलाता है, परहेज़गार कहलाता है। जो हुर्मात इलाहिया की ताज़ीम करता है, वमन युअज़्ज़िम हुर्मातिल्लाह, जो हुर्मात इलाही की ताज़ीम करता है वो मुत्तकी है और परहेज़गार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप पहचाने कि ताज़ीम शायर इलाही, इसे शिर्क नहीं कहा गया, इसे तक़वे की अलामत कहा गया है। तो शिर्क और ताज़ीम में फ़र्क होना चाहिए। ताज़ीम उस चीज़ की होती है कि जो मंसूब हो परवरदिगार की तरफ। शिर्क उसे कहते हैं कि जो अल्लाह के मुकाबले में हो। मसलन खुदा के मुकाबले में खुदा बना लेना, ये शिर्क है। खुदा के हुक्म के मुकाबले में खड़े हो जाना, ये शिर्क है। खुदा कहता है ये करो, हम कहते हैं नहीं करेंगे, ये शिर्क है। तो आप पहचाने, शिर्क इसे कहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से हम अल्लाह के वजूद का सबूत फराहम करते हैं और अल्लाह के भेजे हुए मकसद को कामयाब बनाते हैं, वो कभी शिर्क नहीं हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप देखें कि है क्या चीज़, जिन जिन चीज़ों को शायर कहा गया उसका भी कुरान ने तस्करा किया है। मसलन इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा ये शायर हैं अल्लाह के, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो ये क्यों निशानी बन गई? सफ़ा और मरवा दो पहाड़ी है, निशानी क्यों बन गई? निशानी इसलिए बनी कि एक बीवी थी, अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करने सफ़ा में गई और सफ़ा से दौड़कर जाती थी मरवा की तरफ पानी तलाश करने, फिर भाग कर आती थी और देखने के लिए कि बच्चा हमारा सलामत है कि नहीं है। बच्चा खाने काबा के करीब है, कि जिसको हिजर इस्माइल कहते हैं, वहाँ पर बच्चे को रख दिया और वो बच्चा सफ़ा से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लिहाजा भाग कर आती थी देखने के लिए कि बच्चा तो सलामत है कि नहीं है, फिर दौड़ कर जाती थी कहीं कोई पानी मैसर आ जाए तो बच्चे को पिला दे। वो माँ की ममता थी जो बार बार दौड़कर जाती थी पानी तलाश करने, और वो तड़प थी कि भाग कर आके देखती थी बच्चा सलामत है कि नहीं है। और जब 7वां शौत पूरा हुआ है तो उन्होंने देखा जिस पानी की तलाश कर हम कर रहे हैं वो तो हमारे बच्चों के कदमों के करीब है। अब अजीजों पहचाने, एक कनीज़ खुदा, एक बंदे खुदा के लिए पानी तलाश करने के लिए गई और ये तड़प, ये तरीका, ये अदा परवरदिगार को इतनी पसंद आई कि इसको सिर्फ शायर इलाही नहीं करार दिया, इसको हज का एक रुकन करार दे दिया, इसको हज का एक रुकन करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे फायदा क्या हुआ? क्या इससे फायदा ये हुआ कि जब भी कोई इसकी तारीख पढ़ेगा तो तारीख सफ़ा और मरवा से हाजरा याद आएंगी, जब हाजरा याद आएंगी तो इस्माइल याद आएंगे, इस्माइल याद आएंगे तो नबी खुदा याद आएंगे, नबी खुदा याद आएंगे तो खुदा याद आएगा। पहचाना? तो ये क्या, ये सबब बना है
अल्लाह की मारिफत का, इसलिए इसको हज का एक रुकन करार दिया। एक बाप ये ख्वाब देखता है कि हम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, आगे अपने बेटे से कहता है या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है। अब ये सब बातें आप सुनते रहते हैं, जाहिर इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं एक गुजारिश आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है। और एक बार बेटा कहता है या अबते इफअल मा तुमर, ए बाबा जो आपको हुक्म हुआ है आप उस पर अमल कीजिए, अमल कीजिए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसके बाद एक जुमला कहता है बेटा, इसलिए कि बेटा भी उसी मुकाम पर है जिस मुकाम पर बाप है। अगर बाप नबी खुदा है तो इस्माइल भी नबी खुदा है, दोनों का मुकाम एक है। बात यहीं पर खत्म हो जाती, या अबते इफअल मा तुमर, जो हुक्म खुदा उस पर अमल कीजिए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात कही इस्माइल ने। बाप कह रहा मैंने ख्वाब देखा, बेटा कह रहा जो हुक्म खुदा उस पर अमल कीजिए। बेटा भी कह देता कि आपने ख्वाब देखा है तो जो ख्वाब देखा उस पर अमल कीजिए, मगर ख्वाब नहीं कहा, बेटा कहता जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। इसलिए कि बेटा जानता है कि बाबा ने जो ख्वाब देखा है, नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, ये हुक्म खुदा होता है, ये हुक्म खुदा होता है। लिहाजा बेटे ने बता दिया। अब बाप ने ख्वाब का हवाला क्यों दिया। अगर बाप भी कह देता कि हुक्म खुदा यह है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं, तो इससे यह तो पता चल जाता कि बाप उस मंजिल पर है कि ख्वाब को हुक्म समझता है और बेटे को मंजिल ज़िबा पर रख देता है, मगर बेटे के किरदार का पता न चलता। मगर बाप ने ख्वाब का हवाला दिया, बेटे ने हुक्म का हवाला दिया। दोनों बाप बेटे अपने मुकाम को बता रहे हैं कि जिस मुकाम पर बाप फायद है उसी मुकाम पर बेटा भी फायद है। मकसद यह है, बताने का मतलब यह है, इफअल मा तुमर, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। और जो जुमला कहा है, ये जुमला कयामत का जुमला है, सतजदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए बाबा आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये नहीं कहा कि मुझे साबिर पाएंगे, कहा सब्र करने वालों में पाएंगे। यानी निगाह इस्माइल में सब्र करने वाले कुछ और है। तवज्जो करेंगे, निगाह इस्माइल में सब्र करने वाले कुछ और हैं। अब आप पहचान लें कि इब्राहिम और इस्माइल इस मंजिल पर आए तो अल्लाह ने इनकी हर अदा को शायर करार दे दिया। तो जिनको इब्राहिम और इस्माइल कहते हैं कि सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इनकी निगाह में कुछ सब्र करने वाले और हैं, तो उनका मुकाम क्या होगा, उनकी मंजिल क्या होगी, उनका मुकाम क्या होगा। आपने देखा बेटा कहता है कि जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। बाप बेटे को लेकर चला, छुरी भी लिया, रस्सी भी ली, मुकाम ज़िबा पर गए, बेटे को लेटा दिया। और बेटा कह रहा है बाप से कि बाबा आंखों को पट्टी डाल दीजिए। ऐसा न हो कि जवान बेटे का मसला है। जाहिर है कि 90 बरस की उम्र में जनाब इस्माइल की विलादत हुई थी। जब 90 बरस के थे जनाब इब्राहिम, कितनी मन्नतों से, बल्कि अर्ज करूं, बच्चे भी बैठे हैं तो सुन लें कि जब करीब करीब 90 बरस के हो गए, कुछ साल बाकी रह गए थे, तो उनकी जो बीवी थी जिनका नाम सारा था, उन्होंने कहा कि नबी खुदा कोई औलाद आपके नहीं हुई है, लिहाजा ये जो हमारी कनीज है हाजरा, आप इससे शादी कर लीजिए ताकि कोई बच्चा हो जाए, आपकी नस्ल तो आगे बढ़े। उन्होंने खुद यह ऑफर दी थी। फिर जनाब इब्राहिम ने हाजरा से शादी किया, मगर अल्लाह की मसलहत कुछ और थी। जैसे ही शादी हुई, हाजरा के यहाँ इस्माइल पैदा हुए, सारा के यहाँ इसहाक पैदा हुए। इसहाक से अंबिया बनी इसराइल हैं और इस्माइल से हुजूर सरवरे कायनात हैं। ये नस्ल चली है, ये नस्ल चली है। तो ये जनाब इब्राहिम बुढ़ापे और यानी 90 बरस तो एक अच्छी खासी उम्र हो जाती है, उस उम्र में ये बच्चा पैदा हुआ है। अब आप सोचें कि इस उम्र में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको अल्लाह ने नबी भी बनाया है। इब्राहिम के दिल में उसकी कितनी मोहब्बत रही होगी। जवान बेटे का मसला है, 15 बरस के, अभी 15 बरस के हुए हैं। इसलिए कि कुरान इसी जुमले की जो, इसी आयत का जो शुरू का जो जुमला है वो यही है कि जब इस्माइल सिन्ने बुलूग को पहुंचे, यानी 15 साल के हुए, फलम्मा बलगा साई, जब वो 15 साल के हुए, यानी जब वो बालिग हुए,
बालिग तो इसी उम्र में होता है आदमी, इस उम्र में। आप सोचे कि बालिग हो गए, नौजवान हो गए, नबी खुदा हो गए, मन्नतों मुरादों की औलाद है, कोई बाप ऐसे मुकाम पर अपने बेटे के गले पर छुरी रख सकेगा? इसका मतलब है कि इश्क़ इलाही की किस मंजिल पर इब्राहिम फायज है और इश्क़ इलाही के किस मुकाम पर इस्माइल फायज है। अब इस्माइल ये कह रहे हैं बाबा आंखों में पट्टी बांध लीजिए, ऐसा ना हो कि मोहब्बत हाथों में लफ्जा पैदा कर दे। पट्टी आंखों में बांधते हैं और जब पट्टी बांधते हैं तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह पता है कि इस्माइल को लेटा दिया मुकाम ज़िबा पर, गले पर छुरी चला रहे हैं और ये समझ के चला रहे हैं कि मैं इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूं। छुरी चला दी, यकीन हो गया कि ज़िबा हो गए। अब जो पट्टी खोली तो देखा वहां दुम्बा ज़िबा हो गया है, इस्माइल बच गए। इब्राहिम डरे, पालने वाले कोई खता हो गई, कुर्बानी में कोई कमी रह गई, खुलूस में कोई नक्स वाक़े हो गया। जनाब इब्राहिम ने फरियाद की, पालने वाले क्या कोई कमी रह गई हमारी इस कुर्बानी में? डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं। उधर से आवाज आ रही, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम तुमने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। यानी ये अल्लाह की तरफ से सदाकत अमल इब्राहिम की सनद मिल रही है। अगर न मिलती तो इब्राहिम का क्या आलम होता? परवरदिगार ने गुफ्तगू यहीं पर खत्म नहीं की। कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को ऐसे ही जज़ा देते हैं। अब अज़ीज़ों पहचाने कि जो न ज़िबा हो सके उसे इस्माइल कहते हैं और उसे परवरदिगार आलम ने शायर इलाही करार दिया। तो अब तो ये सोचने की बात है, ये तो बदीही बात है, ये तो सामने की बात है। जो अपने बेटे को ज़िबा कर दे क्या वो शायर नहीं होगा? अज़ीज़ों यही फर्क है इब्राहिम और हुसैन में। और इसी बात को इकबाल ने भी बड़े अच्छे अनुमान से कहा है कि निहायत जिसकी हुसैन इब्तिदा है इस वक्त इब्राहिम। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप पहचाने कि इब्राहिम ने जो काम किया ये इब्तिदा है। ये जान करके हम बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, मगर परवरदिगार आलम ने बेटे को बचा लिया, दुम्बे को ज़िबा कर दिया। बस जहां बच जाए उसे मुकाम इब्राहिम कहते हैं, जहां कुर्बानी दे दी जाए उसे मुकाम हुसैन कहते हैं। इस वक्त को दुनिया पहचान ले। तो अगर ये शायर बन सकता है तो वो मुकाम मरकज़ शायर क्यों नहीं हो सकता है? अब ऐसे मुकाम को कोई नुकसान पहुंचाए तो जैसे कल के यजीद ने हुसैन को नुकसान पहुंचाया था, वैसे ही आज का यजीद है जो नुकसान पहुंचा रहा है। नतीजे में कोई फर्क नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम आप पहचाने तो बेटा कह रहा बाबा आंखों पट्टी बांध दीजिए, ऐसा ना हो कि मुकाम ज़िबा पर हाथ में राशा पैदा हो जाए। लेकिन क्या कहना कि एक बेटा करबला में और भी हमें नजर आता है जो ये कह रहा बाबा सीने से बर्छी की रदी निकाल लीजिए, बेहद तकलीफ हो रही है। अजीजों जरा इंसाफ से बताएं, एक बूढ़ा बाप और एक जवान बेटा, बेटा भी कैसा बेटा है? अजीजों ये कोई ऐसी वैसी गुफ्तगू नहीं है, इमाम के दहन अक़दस से निकली हुई गुफ्तगू है। जब अली अकबर चले तो हाथों को बुलंद करके परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते, माबूद अब तेरी बारगाह में अपने उस लाल को भेजता हूं जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे है। और अजीब जुमला मेरे मौला ने कहा, माबूद जब नाना की ज़ियारत का इश्तियाक होता था तो मैं अपने लाल अली अकबर को देख लेता था। आप देखें सारे कमालात जमा है अली अकबर में। और वो अली अकबर एक बार मैदान में गए और जाकर आवाज देते, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। अब तक जो भी गया उसने हुसैन को मदद के लिए बुलाया, मगर अली अकबर सलाम भेज रहे हैं, इसलिए कि अली अकबर देख रहे हैं कि मेरे बाबा सुबह से लाशों पर लाशें उठा रहे हैं। कभी हुर के जवान फर्जंद का लाशा उठाया है, कभी
कभी बनी हाशिम के जवानों का लाशा उठाया है, और अब ये कैफियत है कि जवान बेटे का लाशा बूढ़ा बाप कैसे उठाएगा। लाला कहा बाबा मेरा सलाम हो आप पर, मगर सलाम की आवाज हुसैन तक पहुंची है। एक बार हुसैन ने कमर पर हाथ रखा और एक बार ये कहते हुए चले, ए बेटा अब तो कुछ सुझाई नहीं देता है। बुनैया अलीउल अकबर अल दुनिया बाद का लफा, अब तो तुम्हारे बाद जिंदगानी दुनिया पे खाक है। ये कहता हुआ मेरा मौला जा रहा है। अरबाब अज़ाब एक बार अली अकबर के करीब पहुंचते हैं, देखा सीने पर हाथ रखे हुए हैं। ए बेटा क्या सीने में ज्यादा तकलीफ है? कहे बाबा सीने ही में तो बर्छी की अनीक चुभी हुई है, लिहाजा तकलीफ सीने में ज्यादा है। कहा बेटा जरा हाथ हटाओ। कहा बाबा जरा सीने से बर्छी की अनी निकाल दीजिए। अजीजान मोहतरम ये कितना सख्त लम्हा था हुसैन के लिए। एक बार घुटनों को जमीन करबला पर टेक दिया, बर्छी की अनी पर अपने हाथों की गिरफ्त को मजबूत किया। एक बार नजब का रुख करके आवाज देते हैं, ए बाबा अली मुर्तजा खाने, ए बाबा अली मुर्तजा, खैबर का दर उखाड़ना आसान था, सीने अकबर से बर्छी की अनी निकालना मुश्किल। ये कहकर जो अनी निकाली है तो उसके साथ अकबर का धड़कता हुआ कलेजा। अभी तो ये वो मंजिल थी हुसैन की कि जिस मंजिल को देखने के लिए मलाइका तड़प जाते हैं, अंबिया बेकरार हो जाते हैं, रसूल अपना मजार छोड़ते हैं, हसन बकी छोड़ते हैं, सैयदा अपनी कब्र छोड़ती है, हुसैन एक बार अली नजब छोड़ते हैं और एक बार हुसैन के करीब जमा हो जाते हैं। सैयदा आवाज दे रही है, ए मेरे लाल मेरे खून की तासीर दिखा दे। अली अकबर की रूह कफस उनसुरी से परवास कर जाती है। एक बार अली अकबर के लाशे को उठाना चाहा, जब न उठ सका तो आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन को सहारा दो। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हुसैन को सहारा देते हैं। न जाने किस तरह से लेकर लाशे अली अकबर को खैमे में गए। बार जैसे ही लाश पहुंची, ज़ैनब ने खुद को अली अकबर पे गिरा दिया। ऐ मेरे लाल क्या इसी दिन के लिए पाला था कि इस तरह से तुम्हें मैं देखूंगी। एक बार लैला ने अपने हाथों को बुलंद किया, ए मामूद हमारी इस कुर्बानी को कबूल करना और मेरी शहजादी के सामने मुझे सुरखरू करना। जिन मरहूमीन ने इस मजलिस को मुनक़िद किया है, जिन अफराद ने मजलिस को मुनक़िद किया है, उनके मरहूमीन के मरातिब को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़रत फरमा, बारला उन पर रहमत नाज़िल फरमा, उनके सय्यात को दरगुज़र फरमा। अब हज़रत गुजारिश है कि चंद नाम है आप हज़रत इन सब के लिए फातिहा ख़ानी की इल्तिमास है। सैयद ग़ुलाम असगर, सैयद मोहम्मद अख्तर हुसैन, हसरतुन्निसा बेगम, नाज़िम मिर्ज़ा, रुक़ैया बेगम, कासिम मिर्ज़ा, राना अख्तर, मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़िर, बिल्किस जहाँ, असगर अली ख़ान, हशमत जहाँ, मोहम्मद हुसैन, अम्मा, कमर जहाँ, सुल्तान जहाँ, वारिस अली ख़ान, सैयद मोहम्मद अकबर, सैयद मोहम्मद ताहिर, रज़ा अली ख़ान, अली रज़ा ख़ान, मेहदी अली ख़ान, सैयद ज़हीन हैदर, मोहम्मद अस्करी हुसैन, सादिक़ा बानो, हसन अस्करी, सैयद मोहम्मद जाफ़र, सैयद मोहम्मद रज़ा रिज़वी, सना सैयद आबिद रज़ा रिज़वी, फ़ख्रुन्निसा बीबी, सैयद यूसुफ़ हसन, अबुल हसन, उम्मे अबीहा बीबी, मौलाना वसी मोहम्मद, उम्मे सलमा बीबी, मेराज फ़ातिमा और जुमला अफराद और कि जिनके मरहूमीन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जुमला मोमिन मोमिनात के अरवाह पाक के लिए आप हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा अज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन।
अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका व अला अखीका बिल फضल अब्बास व अला साइरिल मुस्तशहीदीन मअ जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस व अनीस अन-नफूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्द अद-दूस, या अली इब्न मूसा अर्रदा कुन शफ़ीना व शफ़ी वालिदैना फ़िल यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, अल-अमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अंसारिक व अवानिक व शिय्यतिक व मुहिब्बिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
उसके कलर भी पेनिस के कलर तो 5 सेंट के ऐसे ही होते हैं नहीं ऐसे ही डबल रोजा करने से ऐसे उसमें सबसे अभी बस कौन सा पहुंच रहे 120 मुल्क जहाँ शरीक होना जहाँ पर 42 ममालिक वो हैं कि जिनके हेड ऑफ द स्टेट इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ममालिक है, अफ्रीकी ममालिक है, इंडिया है, 20 बना रहे हैं सब $20 किसी साथ आ रहा है इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कानून में मुल्कों की वो शब जुमा में लफ्ज़ों का सहारा लेके ये जी मस्जिद SMS 5 इस्तेफारा ये जो है ये 3 अच्छा गैर सियासी इदारा है जो कौन सा है वो जो एटम बम वगैरह जो देखने आता है जो क्या कहते हैं जो देखने के लिए आता है जो क्या उसका ये सही ये गैर सियासी नॉन पॉलिटिकल बना दिया ऐसे ही बोलते हो बंदा बोलेगा क्या करता है उसको खरीद के ले जाते हैं खाली पैसा वैसे करता है कुछ नहीं तो ये अपना के कुछ नहीं काम ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया से कई दुनिया कितने सौ वही तो बहुत चला इसका ये है और वो बहुत हमारे दोस्त उड़ा दिया और सब साबित हो गया कि इसराइल ने लेकर आए थे और अहमदी नजाद ने और सब साल बचा हमारे साइंसदानों को और हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक साथ बम में उड़ाया था अच्छी लगी
बजाने को बताया बाबा आप ये सब लेकर आप यही सब चीजें अरे तवज्जुह तो ये है वो तो आप बहुत अच्छा है। घर पे अच्छा मेहरबानी भूल गए आप दवाई घर भैया हाँ तक अल्लाह के घर रहता है अल्लाह ने अच्छा बड़े वाले की बात किया है इसको मिस्र के मुफ्ती आलम ने कंडम किया तो वो काफिर हैं और जहन्नमी कुत्ते हैं इनका ठिकाना चाहता है अपना जान आयात हो जाइएगा तो सेकंड भी बहुत अच्छा सेकंड भी अच्छा था ना लेकिन मुझे सोना नहीं आता सोना के कुछ पार्ट्स अच्छे थे लेकिन जाएगा नहीं वहाँ मत आता इसलिए जब वो करे एक चीज निकालेगा एक स्क्रू निकालता है एक स्क्रू जब निकालता है पेन से टॉयलेट में से नहीं टॉयलेट से स्क्रू वो क्या कहते हैं जो एक कसता है ममालिक के नुमाइंदे हाल में बैठे हुए थे आगे खामने जैसे दाखिल खड़े हो गए कहानी क्या बता दूंगा है नहीं कहता है पता क्या हुआ एक लड़की को वोट गए वही नहीं लेके जा रहे थे उसको लोग घर कर लेके जा रहे थे हमने की मर्जी ना स्कूल गई अपनी पीड़न और देखा इतने लोग भी सराउंड किया हट अटैक आके मर गए 4-5 आदमी इतने लोग देख रहे थे हट अटैक आया मर गए वही लोग दूसरे 10 और पता क्या और बात है कि अगर अपने ब्रेन को आप शॉक करेंगे ना 6 मंथ के लिए आपके मैथमेटिक्स के लिए इम्प्रूव सेटअप किया
बहुत खराब था मैंने प्रैक्टिकल मैं याद अच्छी जो सीकर एजेंसी वाले जो काम है और आपका भाई जो मैंने नहीं थे मेरे पास फिजिक्स वो क्योंकि उसको मिटा दे वही इन लोग को एग्जाम करते हैं फ्री पढ़ते नहीं क्यों नहीं पढ़ता यूएन का मेंबर एक कंपनी है और क्या करता है तो करनी से बना है तो डिस्ट्रॉय उसका तो चीज आप ही देगा करें तो सारा हीरो अपने घर में रहते नहीं थे स्कॉलरशिप के अंदर कर दिया इंडिया ने दिया नहीं अचानक प्रोग्राम रखा है पहले नहीं प्रोग्राम था उनका हम तो भाई साहब अच्छा वो उनके बहनों सूट्स पैसे यार सूट्स वाली पूरा सीजन सीजन तो बात है जल्दी आ कल तो है ये गर्दी इतनी ज़्यादा लास्ट एपिसोड लास्ट उसका डायरेक्टर अभी ये बात कर रहे हैं वहीं पे आ गया कोई डायरेक्शन ही नहीं रहा मेरी चाहते बस मुहर्रम मिली हमारे बीच में यही पर है आप अभी हम लास्ट रात थी मैं कुरान देखा कितना बड़ा था उस साइड भी था लेडीज का भी था कब इसलिए क्योंकि दो बिजी बना किसी भी जो बच्चे आते दरिया में दरिया जापानी क्या है अभी इंग्लिश नहीं बोलते इंग्लिश नहीं बोलते हम कैसे बात करते हैं ऑटो से आके खाली चुप हो गए कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है मराना जो पढ़ेगा उससे कहिए कि आपको हुक्म करें प्रोग्राम होनी चाहिए आपको मैंने बताया एक मेरे घर में यहाँ पे आते हैं इनने अच्छा पढ़ा था बताया ना नहीं बताता
पानी में पपीता वगैरह डालते साथ भाई क्या हुआ? पानी ला दो लेकिन चाय पी जाएंगे तो जो चाय बनी आपके इससे आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। सब बक्से रखे हैं, बक्से भरना पड़ेगा। बक्से ऐसा भी है, हाँ जीत देखा 6263 ये बंदा है। एक में लगातार 2 से 18 फिर सारा जीत दिया। विंबलडन फाइनल था, फर्स्ट सेकंड हार गया। हाँ ओह नो आई थिंक जोकोविक के साथ है, पता नहीं किसी के साथ। वो बहुत क्लोज मैच था, किसी फ्रेंच प्लेयर के साथ। 2 हारा था, 2 लगातार हारा। हाँ मुझे याद है, किसी फ्रेंच प्लेयर के साथ सारा फर्स्ट सेकंड हार गया था। फिर उसके बाद फिर जब जीत गया तो दैट वाज क्लोज। फिर जब जीत गया फिर कसम से ऐसे काट उसकी इंग्लिश अच्छी है। ये बहुत सी जो है से बदतमीज है। हाँ पता है। हाँ बेटा कब लेके आ जाओ वहाँ से, जाओ किचन से जल्दी। थैंक यू बेटा। एक वेबसाइट है रेडिट। How's the break this week? Was I brought from Reddit? क्या? रेडिट एक ऐसा हो रहा है। ये लोग तो लैपटॉप वो तो नहीं इंटरनेट भी आया नहीं। अभी मैं सेल फोन हॉटस्पॉट बना के इधर ठीक है, तो रॉयल कैंसिल Ask me anything. बेटा एक चीज किया, इंडियन के लिए जॉब रिमूव कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इंडियंस के सही किया। क्या मतलब भाई आप लोग चाय लेंगे प्लीज भाई। कब मिल ला फिर
सलाम की और उसके बाद जो है सबको काबिल कबूल हो ऐसा हो नहीं सकता पागल सुनने के लिए आला लगना पड़ेगा विकास लेकिन ब्लूटूथ एक ऑफर वो अप्लाई करेगा वो सर्टिफिकेट पता क्या गवर्नमेंट अप्लाई करेगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पूरा फंड करेगा वो बेहतरीन यही है वो फंड करेगा गवर्नमेंट आपको ज्यादा नहीं है ना ट्राई कर सकते कभी पैसा मैंने देखा है ब्लॉक के पास अगर अच्छा नाश्ता करना चाहते हैं तो अच्छा नाश्ता साथ में लेना सैटरडे को पहला सैटरडे इसका अनाउंस कर देना नाश्ते का हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैटरडे वाला तो अलग होता है सैटरडे वाला लगेगा वो अलग पहली सैटरडे को आपकी तरफ से एक नाम सुन लें सैटरडे को माकूल नाश्ते का इंतजाम रहेगा अगर आप लोग की पसंद बताए तो और अच्छी बात है वरना अगर हम लोगों पर छोड़े तो अच्छा होगा बहुत ज्यादा अच्छा होगा
जमात का भी ऐलान कर दिया 5 बजे जाके सोऊंगा ये से बोलिए नहीं, अब नहीं सोता हूँ सर। पूरा टाइम बता दे सबको 5:30 बजे नमाज का टाइम कहाँ का 5:30 ठीक 5:30 बजे हाँ तो कौन है साथ में? सनराइज के बाद निकलने के बाद पढ़ लें 5 बजे को सवेरा 6 बजे बाद में तो वक्त हो जाता है अब शुरू हो जाता है 5 अव्वल वक्त है रात में तुम कहो मैं बता ऐसे भी नहीं कि बिना किसी को जानते हैं जानते भी लोग अब वीडियो नहीं नहीं घबराहट एक भी आप गैस की वीडियो बनाएंगे तो बहुत लेट आप खुद दिया बोलो वक्त का सवाल नहीं और एक बिजनेस 10-15 मिनट पहले आपको घर से घर बोर्ड करके जाना होगा यहाँ बॉर्डर पता है चढ़ गया हमारा होने का बिल्कुल एंड पर नमाज सुबह की नमाज मुकम्मल हो जाती है रात की नींद पूरी हो जाती है बहुत हमारी हो जाती है दोनों के लिए 1 बजे पहले सुविधा में 3 अगर आप बिजी हो नहीं कॉल लगाने वाला आदमी लेने के लिए आपको पैदल के लिए जगह नहीं हाँ अब तो मैं जरूर रहूँगा वाकई जबरदस्त पता नहीं क्या है जो जब होगा ना सर आप कहाँ 25 मिनट लगते हैं टोटल 11 पढ़ेंगे नमाज उसमें ग्रुप नहीं और वहाँ से इसके बाद 300 टाइम्स और इसके बाद it's the easiest thing. You also अगर आपको you will start on Friday and Saturday, and then you will love it. अच्छा हमें नहीं मालूम था तुम रात भर एक लड़का था 200,000 से नहीं ऐसा नहीं होगा भाई देखो 100,000 उसको मिला था 100,000 ग्रैंड मिला था और 50,000 ट्यूशन रिटर्न था और उसमें से 50,000 हुआ था और उसमें से 45,000 लो इनकम थी फैमिली लो इनकम मिली तो बेसिकली सब ग्रांटिंग और रेस्ट 5,000 उसका
उसका वो सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। अच्छा ये सारी मुस्ताहबात मुस्ताहबात मतलब recommended, not मुस्ताहबात दी मोस्ट the most. तो ये सारी सूरह पढ़नी है। 4 साल का पैसे पता है यूनिवर्सिटी वाले बहुत कमाते हैं। 4 साल का कॉलेज पता है मिल कितना होता है? 40,000 होता है। 40,000 मिलता है। 7,000 फॉर द बिजनेस स्टडी था और बाकी तो रखे रहो। और इसके बाद यूनिवर्सिटी अटेंड अगर तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही हो फिर जॉब भी तो आराम से बिजनेस खोल सकते हो। जैसे मैं आप चाह रहे हैं दो बिजनेस के भी लोग हैं। मैं यूजुअली स्टार्ट करता हूं अपनी टाइम जिंदा Discord है। हां बिजनेस सबसे ज्यादा यू कैन इवन टेक पीपल यू नो आपके मौसम में मजीद चाय भी ले आना, चाय ले आना। अल्लाह मग़फ़िरत परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा। आई वो सुन आई भी भाई इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। मुझे लगा तुम घर पे हो गया। खासा मकाम आ रही है मैंने अभी चलना है? पूछो अभी चलना है? ये एक्चुअली इन्होंने वो जो पढ़ रहे हैं ना ये जो पढ़ रहे हैं ये नमाज बेहतर का तरीका है। ये नमाज बेहतर में जो 4 कुल है ना वो पढ़ा इसलिए लंबी लगेगी वरना अदरवाइज से आपको जो पहली पार्ट है पढ़नी तो हम लोग को नमाज से सुबह की जो फर्स्ट 4 सेट्स ऑफ 2 रकात वो नमाज फजर में तो मतलब वो ऐसे कंटिन्यूस इन वन शॉट पढ़ सकते हैं फिर नहीं 2 रकात दो रकात हर जगह नहीं नमाज शब पढ़ता हूँ 2 रकात नहीं पढ़ता और नमाज की शबा और फिर 1 रकात नमाज 8 रकात को पढ़ इसके बाद 2 रकात नमाज शबा जिसका तरीका बिल्कुल नमाज सुबह की तरह है सिर्फ एक चीज का हाथ में कुनूत नहीं बनना है। ठीक है वो हो गई और फिर ये नमाज बेहतर कर सकता ठीक है उसके बाद क्या करना है सूरह अल-हम्द पढ़नी उसके बाद मैं बोल बोला ये 4 को लिखनी है 4 को पढ़नी उसके बाद ये इसमें शॉर्ट वाली वर्जन के अंदर ये यू कैन स्किप वो जो नमाज बेहतर स्किप है ये अल्लाहुम्मा अग़फ़िर सबसे एंड में आता है इन्होंने पहले लिखा नमाज पढ़ने के बाद जी अच्छा इसके अंदर भी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 टाइम्स ये मोस्ट रिकमेंडेड है और 300 टाइम्स अल्लाह को ये सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है हाज़िर मक़ाम अल-आइज़ बिकमिल्लाह लेकिन पढ़ ले तो कोई मसला नहीं ठीक है ये तीनों चीज़ पढ़ लीजिएगा उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर 40 मोमिन और मोमिनात का नाम पढ़ लीजिएगा हां मुझे अल्लाह को और ज़रूरी नहीं है 40 का मतलब जो भी याद है उस वक्त उसके बाद रुकू था या सजदा करना एक रकात होगी नमाज में ड्यूरिंग दिस ये सब करना ड्यूरिंग नमाज पढ़ी ड्यूरिंग नमाज इज एब्सोल्युटली so you can carry this in your है head मुश्किल से हाफ एन आवर I can look at it yeah of course absolutely हाफ एन आवर लगता है। हाँ मैं बताया पापा अच्छा एक और आपको चीज़ बताऊँ जो आप उसका आदत पड़ जाएगी ना फॉर एग्जांपल कभी अगर अंदाजा ना हो तो यहाँ बीच में पढ़ लेते हैं ऑफिस तो जाना होगा क्या करें हमारा 8 के बाद काम होता है 7:30 अगली जिस दिन होता है फिर उस दिन स्किप हो जाता मैं रेगुलर नहीं हूँ स्पेशली रमजान के बाद रेगुलर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पहले रेगुलर रमजान में नहीं रमजान में तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इवन जब मैं पाकिस्तान गया था अब यकीन जाने वेकेशन वगैरह के टाइमिंग उल्टे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मिस मैं मैं कहते तो मैं कर दूंगा कल कर देना नहीं मैं थोड़ा सा बात करूँ मैं कर दूंगा आप नहीं गए आप अगर करिए मैं कर लूँ वो मसलन ठीक है मैं फिर करता हूँ बिल्कुल हमको दे लो भाई साहब क्या बंद कर दिया वो मैं कर दूँ वो मसलन कि इसके बेनिफिट्स अगर आप पढ़ लीजिएगा अगर यहाँ 2000 नोट के ऊपर सिर्फ एक पैराग्राफ सिर्फ बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा आपको दिल ही जाएगा उसको छोड़ के यानी इसकी अहमियत आप ये देखें कि आशूर के दिन जो मौला फरमाया बीबी मुझे नमाज शब में फरामोश ना तो क्या वैल्यू है समाज के बात देखें नमाज शब में मुझे फरामोश ना मतलब मौला की रिक्वेस्ट भी तो इमेजिन करें कि जिन्होंने आशूर के दिन यानी उस रात को इतने मजालिम ढलने के बाद भी नमाज शब बन जाती है तो उसकी वैल्यू कि मैं और आप नहीं सोच सकते तो उसी अकीदे से पढ़ता कि बीवी ने पढ़ी हाँ ये तो मेरे पास एक्सक्यूज और क्या आपने यार वो आजाद वर्चुअल आजादार एप्लीकेशन मुझे ली मैं ढूंढ रहा था उस दिन। ऐसी जबरदस्त बन का तो हमें उसके अंदर सारी अच्छा, आपके जानने वाले ना भाई मैंने मुझे तो नाम नहीं पता था मेरा सर आप लोगों को तो जानने वाले होंगे कि ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है तो इसलिए इतनी जबरदस्त उन्होंने वो भेजी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है सारे नौहे मनकबतें जैसी रिलीज होती है उसमें खुश होकर आ जाती है बंदे के नाम के अगेंस्ट उसका एल्बम निकाला मीर हसन का 2012 की सारी मैंने मैंने उसमें डाल दिया बहुत प्यारी हमें